हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 8th क्लास का इंग्लिश का जो बुक है उसका यहाँ पे तीसरा यूनिट जो 3.2 है द गाइड फेस्टिवल, इसका यहाँ पे जो वार्मिंग अप है या इंग्लिश वर्कशॉप है, ये दोनों हम लोग लेके आ गए हैं। ठीक है, यानी एक तरह से जो एक्सरसाइज होता है ये इंग्लिश का एक्सरसाइज आप कह सकते हो इसको। यहाँ पे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जो है आपका वार्मिंग अप का, कट आउट द रॉन्ग काइट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी नाउन्स है वो सारे के सारे यहाँ पे नाउन्स के जितने भी यहाँ पे काइट्स दिए आपको, ये सारे के सारे क्या है, रॉन्ग है। ओके, अगर हम वर्ब की तरह अगर हम जब करते हैं तो इसके अंदर जो फेस्टिविटी है, ओके, वो यहाँ पे रॉन्ग काइट है। उसके बाद एडजेक्टिव के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपका जो सेलिब्रिटी है और यहाँ पे कंपेयर है, वो दोनों जो काइट्स है यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, तो आप इसको भी इसी तरीके से आप कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हो, नेम द फेस्टिवल दैट यू एंजॉय द मोस्ट ऑफ ऑल, फिलिंग द फैक्ट अबाउट दैट फेस्टिवल। ओके, तो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो है मतलब धूमधाम से, वो है दिवाली। यानी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर भारत को ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि जो भगवान राम है वो अपने मतलब अयोध्या में वापस आए थे माता सीता को लेके, यानी विजय प्राप्त करने के बाद। तो इस दिन सारे अयोध्या वासियों ने क्या किया था, उनका स्वागत करने के लिए उनके स्वागत के अंदर जो पूरा एक अयोध्या है उसको सजाया गया था, लाइटनिंग से दिए जलाए गए थे। इसके लिए उस दिन से हम लोग जो भगवान राम है उनके लिए हम लोग उस दिन दिवाली मनाते हैं। सारी सब जगह हम लोग दिए लगाते हैं, पूरी तरह से घर को रोशनी करते हैं और उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और माता लक्ष्मी का यहाँ पे जो उल्लेख है वो माँ सीता से है। ओके, क्योंकि उनका एक दूसरा रूप भी माता लक्ष्मी का है, क्योंकि वो विष्णु की वाइफ है अगर आप देखोगे तो वो असली में। ठीक है, तो वो विष्णु की जो वाइफ है वो माता लक्ष्मी है और वहां पे जब धरती पे आई तो वो माँ सीता बन के आई थी। तो इसके लिए माता लक्ष्मी का जो पूजन है वो दिवाली के दिन किया जाता है। तो उसी ओकेजन पे हम लोग ने यहाँ पे ये जो पूरा एक नेम ऑफ द फेस्टिवल है और ये हमें क्यों पसंद है इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से भी इस चीज को और अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि हाउ डिड द काइट्स ऑफ द पास्ट डिफर फ्रॉम द मॉडर्न वन। ओके, अगर आप देखोगे कि पहले जो पतंगे होती थी और आज के टाइम की जो पतंगे हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले आपको छोटी छोटी जो पतंगे हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर आप आज के समय में अगर आप जाओगे काइट फेस्टिवल में, जो एक गुजरात का सबसे वन ऑफ द मोस्ट ये है मतलब बहुत ज्यादा वहां पे मनाया जाता है। काइट फेस्टिवल हो, गरबा हो, ये सारी जो चीजें हैं आपको गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो काइट फेस्टिवल में आप अगर जाओगे अहमदाबाद में तो वहां पे एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है, जहां जहां पे आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो पतंगे हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आपको अलग अलग, चाहे आपका ओल्ड और पास्ट वाले पतंगे हो या फिर मॉडर्न वन हो, दोनों चीजों में आपको फर्क है वो बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज द काइट फ्लाइंग एट इट्स पीक इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो भारत के अंदर जो काइट फ्लाइंग है वो कब अपने पीक पे होता है, तो यहाँ पे जनवरी में जब मकर संक्रांति आता है, यानी हमारे हमारे यहाँ पे क्या खिचड़ी बोलते हैं। और अगर आप इस साइड आओगे, अगर आप सेंट्रल में आओगे, सेंटर यहाँ पे आओगे, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो यहाँ पे मकर संक्रांति कहा जाता है। अगर आप पंजाब में चले जाओगे तो वहां पे आपको जो लोहड़ी है, ओके, वो कहा जाता है बिहू। आप अगर दूसरे राज्यों में चले जाओगे तो वहां पे अलग अलग नाम से इसको संबोधित किया जाता है। क्योंकि जो जनवरी 14 और 15 यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया गया है, ये एक मतलब एक जॉय का, नए साल के पहली फसल की जो शुरुआत होती है। यानी अभी जो किसान भाई हैं उन्होंने अभी आप देखोगे कि उन्होंने जो धान की खेती है, ओके, वो लगाई है। तो उस समय क्या होता है, वो जो धान की खेती होती है उस समय काटते हैं पहली फसल को। तो वैसे टाइम को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और उस टाइम पे आपको काइट फेस्टिवल, मकर संक्रांति, तिल गुड़ आदि सारी चीजें आपको खाने के लिए, देखने के लिए मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, हाउ डू दे सेलिब्रेट द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इन गुजरात। ओके, तो अगर आप देखते हो कि जब काइट का फेस्टिवल आता है तो आपको न्यूज में, टीवी पे, टेलीविजन पे, मोबाइल पे आपको गुजरात की बहुत सारी जो इमेज है, बहुत सारे जो वीडियोस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और वहां पे जो काइट फेस्टिवल होता है वो पूरे भारत में आपको वैसा काइट फेस्टिवल नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भारत में हर एक जगह की, हर एक प्लेस की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किए जाते हैं।
उसी तरीके से अगर आप काइट फेस्टिवल देखते हो तो गुजरात में इस चीज को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे काइट फेस्टिवल आप देखोगे तो वहां पे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है, जहाँ जहाँ पे बहुत अलग अलग देशों से लोग आते हैं काइट फेस्टिवल के लिए, उनके लिए प्राइजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाई इज द काइट फेस्टिवल एट द अहमदाबाद सो स्पेशल, ओके। तो काइट फेस्टिवल जो अहमदाबाद में होता है, आपने सुना होगा कि वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और ये स्पेशल क्यों है, यहाँ पे आपको अलग अलग बहुत सारे जो रीजन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लगभग 8-10 यहाँ पे आपको रीजन दिए गए हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत ही प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट डज अ विजिट टू द पतंग बाजार प्रूव, ओके। तो अगर आप पतंग बाजार अहमदाबाद में जाओगे तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा, वो जो सिटी है, मार्केट है, वो पूरे 24 घंटे चालू रहता है जिस दिन काइट फेस्टिवल के पहले, ओके। जहां पे आपको हर तरह की काइट्स आपको मिलेगी, बड़ी छोटी, आपको वहां पे फिरकी मिलेगी, वहां पे आपको बहुत सारी जो चीजें हैं काइट फेस्टिवल के वैसे शर्ट आपको डिजाइन करके मिलेंगे, बहुत सारी जो चीजें आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हाउ इज द स्पेशल थ्रेड फॉर द काइट फ्लाइंग प्रिपेयर्ड, ओके। तो काइट जो फ्लाई करते हैं हम लोग, उसके लिए जो थ्रेड स्पेशल हम लोग थ्रेड बनाते हैं, मांझा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही स्पेशल होता है। पहले आप देखते थे कि मांझे के अंदर आपको जो कांच होता है, लेड होता है, उसको लगाया जाता था, और इसके कारण बहुत से जो ये थे पशु पक्षी थे, वो फंसने के कारण उनको चोट लग जाती थी, उनको कट लग जाता था, ओके। बहुत बार ये देखा गया था कि आदमी की उंगलियां इससे कट जाती थी, और ये इससे भी बहुत बहुत से जो मतलब रोस्ट जो एक्सीडेंट थे वो मांझे के कारण होते थे। लेकिन बाद में इसको बैन कर दिया गया था कि मांझे के अंदर हम लोग लेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो प्योर ऐसे ही होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपको अलग अलग उस तरीके के प्योर आपको मांझे वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द टुकल्स, ओके। तो टुकल्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इल्यूमिनेटेड बॉक्स होता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे जो काइट से मेक वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। और यहाँ पे ये संस्कृत वर्ड है टुका विच मीन्स द बॉक्स, एंड टुकल्स आर ऑल्सो नोन एज द छतरी और द चक्रा, ओके। तो इस तरीके के आपको वहां पे जो बॉक्सेस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका इंग्लिश वर्कशॉप का, जिसमें आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गिव द एटोनियम्स एंड द सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड्स बिलो चूजिंग फ्रॉम दोस गिवन, ओके। तो यहाँ पे आप हैप्पीली का देख सकते हैं, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद विक्रोय, एक्सोटिक, राइवल, शोर और ब्रिलियंस, तो ये सारी चीजों के यहाँ पे आपको दोनों जो मीनिंग है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, ये आपका पहले का फॉल्स है, दूसरे का यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, तीसरे का आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो, चौथे का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, पांचवे का आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है, और साथ में यहाँ पे जो छठवा है उसका भी आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। यानी सारे के सारे आंसर दिए हैं, और विथ स्टेटमेंट विथ रीजन भी आपको दिया गया है, ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है आपको इसके अंदर ना मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला गया है कि यूजिंग द पॉइंट फ्रॉम द लेसन गिव द डिटेल ऑफ द फॉलोइंग इन द शॉर्ट पैराग्राफ, ओके। जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ काइट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एट अहमदाबाद क्या कैसे होता है, और द सिटी बाजार ऑफ अहमदाबाद, तीनों के बारे में यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स दिए हैं इनका इस्तेमाल करके हमने एक छोटा सा पैराग्राफ है वो यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे आप पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यू हैव जस्ट रिटर्न आफ्टर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द काइट फेस्टिवल इन गुजरात अहमदाबाद, you were the thrill with the festivities. I write a short report about the kite festival for your local newspaper. Give an attractive headline or dateline and the account of the kite festival. Write the report in the third person with more use of the passive voice. You have a friend who live abroad. Write a letter to your friend describing हाउ यू एंजॉय द काइट फेस्टिवल, ओके। यानी सिंपली आपको क्या करना है, आपने किस तरीके से आपका काइट फेस्टिवल एंजॉय किया है वो सेम लेटर आपको आपके जो अब्रॉड में फ्रेंड है, बाहर है, ओके, आउट ऑफ कंट्री है, उसको आपको लिखना है, ओके। तो यहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से वो सारी चीजें यहाँ पे आपको
दे दी गई है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिर्फ चीजें आपको यहाँ पे ये करने के लिए दी गई है, यहाँ पे आपको सिर्फ रीड करने के लिए दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगर आप देखते हो कि अंडरलाइन द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट देयर टेंस एंड द एस्पेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पहले से अगर आप क्वेश्चन ये देखोगे आपका ये आपका टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको अंडरलाइन वर्ड दिए हैं। इसका जो आंसर है यहाँ पे आपको दिया गया है, पहले का आंसर ये आपका सेकंड का आंसर। पहले में दो वर्ड है, दो पहले का वर्ड ये और दूसरे का ये, पहले का ये दूसरे का ये, पहला दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है तो आपको ये समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कि आपका यहाँ पे टेंस क्या है और एस्पेक्ट क्या है, दोनों चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो एक्सरसाइज है एक तरह से आपका इंग्लिश वर्कशॉप है। ओके, और वार्मिंग अप है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियोस आपको मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।